अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ फार्मासिस्ट अमीन शाह। वीवर्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंसुलिन की अक़साम ह्यूमोलिन एन, ह्यूमोलिन आर और ह्यूमोलिन 7030 के बारे में। ह्यूमोलिन यानी इंसुलिन क्या है, ह्यूमोलिन एन, ह्यूमोलिन आर और ह्यूमोलिन 7030 में क्या फ़र्क है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में आसान अल्फाज में समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल मेडिसिन की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीवर्स, इंसुलिन एक हार्मोन है जो इंसानी जिस्म में लबलबे से खारिज होकर खून में शामिल हो जाता है। ये इंसानी जिस्म में खून में ग्लूकोज़ की मिकदार को कंट्रोल में रखता है। ग्लूकोज़ शुगर की एक किस्म है, इसलिए इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसे आम तौर पर शुगर की बीमारी यानी ज़ियाबितीस कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज़ के खून में ग्लूकोज़ यानी शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के कई आज़ा को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वीवर्स, खाना खाने के बाद जब जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बढ़ती है तो इसे कंट्रोल करने के लिए आम तौर पर 3 किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, ह्यूमोलिन आर। इसे शॉर्ट एक्टिंग, रेगुलर या सिर्फ आर इंसुलिन भी कहते हैं। इसका महलूल देखने में बिल्कुल शफाफ होता है। इसे खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले लगा लेना चाहिए। इस इंसुलिन का असर 30 मिनट से 1 घंटे में शुरू होता है और 2 से 5 घंटों तक इसका असर नुमाया रहता है। इसके बाद असर कम होने लगता है और लगभग 8 घंटों बाद बिल्कुल असर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, ह्यूमोलिन एन। इसे इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH या सिर्फ एन इंसुलिन भी कहते हैं। इसका महलूल देखने में शफाफ नहीं होता बल्कि गदला होता है। अगर थोड़ी देर ये बेहरकत पड़ी रहे तो बोतल में शफाफ महलूल ऊपर आ जाता है जबकि तलछट नीचे बैठ जाती है। इसलिए ह्यूमोलिन एन इंसुलिन को सिरिंज में भरने से पहले बोतल को हल्का सा हिला लेना चाहिए ताकि ये एक ही महलूल बन जाए। ये शुगर को फ़ौरन कम नहीं कर सकती मगर इसका असर देर तक कायम रहता है। इसका असर शुरू होते होते 1.5 से 4 घंटे लगते हैं। 4 से 12 घंटों तक बहुत अच्छा असर रहता है और फिर कम होते होते 24 घंटों में इसका असर ख़त्म हो जाता है। अगर आर और एन दोनों इंसुलिन मिलाकर एक ही सिरिंज में लगानी हो तो सिरिंज में हमेशा आर इंसुलिन पहले भरी जाती है और एन इंसुलिन बाद में। नंबर 3, ह्यूमोलिन 7030। ह्यूमोलिन 7030 ह्यूमोलिन एन और ह्यूमोलिन आर के मिक्सचर का नाम है, यानी कि ह्यूमोलिन 7030 में ह्यूमोलिन एन और ह्यूमोलिन आर दोनों की खूबियाँ पाई जाती है। ये जल्दी असर दिखाती है और इसका असर ज़्यादा देर तक कायम भी रहता है। ह्यूमोलिन 7030 आधे घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और इसका असर 14 घंटों तक बहुत अच्छा रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए इसका असर 24 घंटों में ख़त्म हो जाता है।